हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खास खबरों का। पहली खबर देखिए चंद्रशेखर बरेट की। झेरिया धोबी बरेट समाज सेवा समिति संभाग के परिक्षेत्र पलाड़ी कला के सामुदायिक भवन में संभागीय समिति और परिक्षेत्रीय पलाड़ी कला के पदाधिकारियों और स्वजातीय लोगों के बीच आवश्यक बैठक हुई। बैठक में सामाजिक एकता और समाज के अन्य गतिविधियों पर सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए चर्चा परिचर्चा कर सभी स्वजातीय लोगों द्वारा सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए सभी ने अपना अपना विचार रखा, जिस पर सामाजिक व्यवस्था के लिए एक रूपता लाया जा सके। संभागीय अध्यक्ष रोशन लाल बरेट ने कहा कि समाज को जागृत करने के लिए हर परिक्षेत्र के हर गांव में डोर टू डोर सर्वे करने के लिए सबने अपना सामंजस्य व्यक्त किया है और आगे ये कार्यक्रम अन्य परिक्षेत्रों और गाँव पर निरंतर चलता रहे। झेरिया धोबी बरेट समाज सेवा समिति संभाग बिलासपुर के पलाड़ी कला परिक्षेत्र के सामुदायिक भवन में संभागीय समिति एवं परिक्षेत्रीय पलाड़ी कला के पदाधिकारियों एवं ग्रामवासियों स्वजातीय बंधुओं के बीच में आज एक आवश्यक बैठक रखा गया था, जिसमें सामाजिक एकता और समाज के अन्य गतिविधि पर सामाजिक एकता को बनाने के लिए चर्चा परिचर्चा किया गया, जिसमें सभी स्वजातीय बंधुओं द्वारा सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए अपना अपना विचार व्यक्त किया गया, जिस पर सामाजिक व्यवस्था हेतु एक रूपता लाया गया और समाज को जागृत करने के लिए हर परिक्षेत्र के हर गांव में डोर टू डोर सर्वे करने के लिए सब ने अपना सहमति व्यक्त किया। आगे यह कार्यक्रम अन्य परिक्षेत्रों पर भी अन्य ग्रामों पर चलता रहेगा। पीड़िता शांतिबाई यादव को 2 साल पहले काशीदास महंत नाम के व्यक्ति ने अपने आप को स्टेट बैंक और मंत्रालय में जान पहचान और पहुंच के बलबूते पर कई लोगों को बैंक से लोन दिलवाने की बात कही, जिस पर उसने पीड़िता को 3 लाख रुपए लोन लेने पर 1.5 लाख रुपए शासन द्वारा छूट है कहकर पीड़िता और अन्य लोगों से 25-25 हजार के एवज में कुल 1 लाख रुपए लिए। आरोपी काशीदास महंत ने पैसा लेने के बाद भी लोगों को लोन नहीं दिलाया और न ही पैसे मांगने पर पैसा वापस किया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। हत्या की घटना में शामिल नक्सल सहयोगी हुआ गिरफ्तार। कोमल मांझी की हत्या की घटना में शामिल था आरोपी। मामले में आरोपी जगदेव कड़ियाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया। अगली खबर देखिए लाल शाह की। आस्था विद्या मंदिर एजुकेशन सिटी जावंगा गीदम के वार्षिक महोत्सव में दंतेवाड़ा विधायक चैतराम अटामी अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने बच्चों और अभिभावकों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि एजुकेशन सिटी शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसका गुणगान शिक्षा के क्षेत्र में देश और विदेश में भी सुना जाता है, जो हम सब के लिए गौरव की बात है। इस संस्था का अवलोकन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति समेत अनेकों केंद्रीय मंत्री भी यहां आए हैं। अटामी ने कहा कि एजुकेशन सिटी जैसी संस्था के बारे में दंतेवाड़ा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सोच रखने वाले आईएएस ओपी चौधरी का वो हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वो आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री भी बनाए गए हैं। परम शांति धाम गोरखपुर पेंड्रा रोड पर संस्कृति विद्या मंडलम छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में गीता जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कुलपति गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के डॉक्टर एसपी सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता अलकादानी ने किया। कलेक्टर विजय दयाराम के ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को एक उत्सव के रूप में आयोजन कर सभी ग्राम पंचायतों में शासकीय योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है, साथ ही योजनाओं से लोगों को जोड़ा भी जा रहा है। कार्यक्रम में लाभार्थियों द्वारा मेरी कहानी मेरी जुबानी के द्वारा अपनी कहानी साझा कर अन्य लोगों को प्रेरित भी किया जा रहा है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने इस शिविर और संकल्प यात्रा से सभी पात्र हितग्राही को लाभ देने के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया। इस अवसर पर कलेक्टर ने स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुति की सराहना भी की। अगली खबर देखिए संतराम कुर्रे की। महासमुंद के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति पथराला के धान खरीदी केंद्र में नोडल अधिकारी द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फड़ में धान की नमी की जांच करने पर किसान के धान की नमी अधिकतम 17% से ज्यादा 22.3% पाया गया। इस पर नोडल अधिकारी ने खरीदी प्रभारी प्रहलाद प्रधान को निलंबित कर 3 दिवस के भीतर नए प्रभारी नियुक्त करने के आदेश दिए। किसानों ने इसका विरोध करते हुए प्रहलाद प्रधान को ही खरीदी प्रभारी बनाए जाने की मांग करते हुए धान खरीदी बंद कर दी। किसानों ने बताया कि प्रहलाद प्रधान द्वारा शासन के निर्धारित मापदंड और बेहतर प्रबंधन के धान की खरीदी की जा रही है। एसडीएम हेमंत नंदनवार द्वारा किसानों को समझाइश के बाद धान खरीदी शुरू की गई। पहले एक बार जांच हुआ था। जांच में मॉइस्चर मीटर में जब धान डाला गया था 22.2 पाया गया। वो पाने के बाद में इसका रीसर्च पंचनामा होने के बाद में रिपोर्ट सबमिट हुई थी। उसमें क्रॉस वेरीफाई करने के लिए जिस मॉइस्चर मीटर की बात हो रही है उस मीटर में बाद में भी अन्य धान डाले गए थे, पर वो जो धान थे वो 17 से कम पाए गए थे। क्योंकि शासन का ये बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है
इसके तहत अगर 17 से कम अगर मॉइस्चर पाया जाता है तो जिसके लिए फड़ प्रभारी जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए पंचनामा बना के दिया गया था। उसके अनुसार फड़ प्रभारी पे कार्रवाई हुई थी। गलती तो मिली है, गलती मिलने के बाद ही कार्रवाई हुई है। और किसानों का ये बोलना कि उसको रखना चाहिए, ये शासन का मामला है। शासन को अगर जिसको रखना है शासन उस हिसाब से रखेगी। शासन का कार्य ये है कि धान जो खरीदी वो प्रभावित ना हो, तो फड़ प्रभारी नियुक्त करने का काम तो शासन का ही होता है। बात ऐसे क्वेश्चन को पूरी तरीके से पता है कि उसके ऊपर कार्रवाई क्यों हुई है, और अगर वो सस्पेंड हुआ है तो उसका काम था रिप्रेजेंटेशन देना, ऊपर तक जाना, उनसे बात करना। किसानों को यहाँ इकट्ठा करके धान खरीदी को प्रभावित उसने नहीं करना चाहिए, यही बात। मैं प्रहलाद प्रधान, धान उपार्जन केंद्र समिति पथल्ला। आज किसानों को पता चला कि मैं यहाँ से अच्छे तरीके से किसानों के लिए शासन द्वारा जो निर्धारित मापदंड के आधार में धान खरीदी 1 नवंबर से प्रारंभ किया हूँ निर्देशानुसार, और धान जो है उत्तम क्वालिटी का ले रहा हूँ, जिसमें किसान भी प्रसन्न है। किसानों को परेशान मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि परेशान मैं हूँ। तो मैंने मापदंड के हिसाब में, और सभी किसानों का धान जो रहता है वो ला के ढेरी में डाला जाता है, सब दाना समान नहीं रहता है, और मैं 17% जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया उसी हिसाब में लेता हूँ। और उसी दिन भी लिया था मैं, और 10 किसानों का धान था, जिसमें से एसडीएम साहब द्वारा आके निरीक्षण किया गया, जिसमें सभीयों का मतलब जो सही पाया गया, और एक किसान का उसमें 22% बताया। किसान द्वारा विरोध किया गया, किसान द्वारा बोला गया, निवेदन किया गया कि मेरा धान सही सलामत है और मैं मशीन से चेक करा गया हूँ, आपका मशीन खराब है बोल के। उसके पश्चात किसानों के द्वारा इकट्ठा हुआ गया, और हमारे जो मशीन है, मशीन को खराबी बताया गया, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम बताया गया। और बाजू वाले जाड़ामुड़ा केंद्र जो धान खरीदी है वहाँ से किसानों द्वारा लाया गया, और ला के जांचा, उसमें नमी मापक यंत्र में जांचा गया, जिसमें वहाँ पे उसको भी सही पाया गया। लेकिन उसके पश्चात भी एसडीएम साहब का सम्मान करते हुए मैंने उस धान को मेरे द्वारा खरीदी की नहीं गई है, और उप पंजीयक द्वारा खरीदी की गई है बोल के मेरे को निलंबित करने के लिए आदेश हुआ है। और कल मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए 3 दिवस के अंदर में मुझे चार्ज देने के लिए मेरे विभागीय अधिकारियों द्वारा लिख के मेरे को दिया गया। उसी पश्चात आज जब सुबह किसान लोग को जब सुबह पता चला कि मेरे को यहाँ धान खरीदी से हटाया जाए बोल के, तो सभी किसान भाई जो हैं हमारे क्षेत्र के, सभी किसान भाई जो हैं हमारे क्षेत्र के सभी किसान लोग आके ये लोग बोले कि हम लोग धान जब तक आप खरीदी नहीं करोगे तब तक खरीदी में हम धान नहीं बेचेंगे बोल के निर्णय लेके उनके द्वारा बैठा गया है, जिसमें मैं किसानों को उस्काया नहीं हूँ और न मेरे द्वारा बुलाया गया है। लेकिन मेरे कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, और मुझे उम्मीद है हमारे शासन प्रशासन के लिए कि किसानों को धान को खरीदने के लिए मुझे अवसर प्रदान करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।